नमस्कार। डीडी न्यूज के इस विशेष बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ भावना नैयर और मेरे साथ है मेरी सहयोगी दीपाली, जो आप तक सांकेतिक भाषा में खबरें प्रस्तुत करेंगी। शुरुआत करते हैं सुबह की सुर्खियों के साथ। पुर्तगाल और स्लोवाकिया की यात्रा पर गई राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू दौरे के पहले पड़ाव पर लिस्बन पहुंची। पुर्तगाल के राष्ट्रपति के साथ आज होगी प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता। गृह मंत्री अमित शाह आज कठुआ में बॉर्डर आउटपोस्ट विनय का दौरा करेंगे। जम्मू के राजभवन में शहीद पुलिसकर्मियों के परिजनों से मुलाकात कर उन्हें नियुक्ति पत्र भी करेंगे वितरित। आज विश्व स्वास्थ्य दिवस है। स्वस्थ शुरुआत आशाजनक भविष्य थीम के साथ मातृ एवं नवजात शिशु के स्वास्थ्य पर है फोकस। आज से देश में विश्व योग दिवस के कार्यक्रमों की भी हो रही है शुरुआत। मौसम विभाग ने अगले कुछ दिन के दौरान उत्तर पश्चिम भारत में भीषण गर्मी की आशंका जताई। वहीं तमिलनाडु के कई हिस्सों में हो रही है झमाझम बारिश। और ब्यूनस आयर्स में चल रहे ISSF विश्व कप में भारतीय निशानेबाज रुद्रांश पाटिल का अचूक निशाना। 10 मीटर एयर राइफल में जीता स्वर्ण। पुर्तगाल और स्लोवाकिया की 4 दिवसीय यात्रा पर गई राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू दौरे के पहले चरण में पुर्तगाल की राजधानी लिस्बन पहुंच गई हैं। राष्ट्रपति मुर्मू पुर्तगाल के राष्ट्रपति के आमंत्रण पर वहां गई हैं। पुर्तगाल की यात्रा के दौरान राष्ट्रपति मुर्मू कई कार्यक्रमों में भाग लेंगे। पुर्तगाल के राष्ट्रपति आज उनका स्वागत करेंगे। राष्ट्रपति मुर्मू को गार्ड ऑफ ऑनर के दौरान 21 तोपों की सलामी दी जाएगी। राष्ट्रपति मुर्मू आज लिस्बन में पुर्तगाल के राष्ट्रपति के साथ प्रतिनिधिमंडल स्तरीय बैठक करेंगे। राष्ट्रपति कल भारतीय समुदाय को संबोधित करेंगे। इन यात्राओं के माध्यम से भारत यूरोपीय संघ के 2 अहम साझेदार देशों के साथ अपने बहुपक्षीय संबंधों को और अधिक मजबूत करने की दिशा में अग्रसर होगा। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जम्मू कश्मीर के 3 दिवसीय दौरे पर है। रविवार को जम्मू पहुंचे उपराज्यपाल मनोज सिन्हा और केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने हवाई अड्डे पर गृह मंत्री की अगवानी की। गृह मंत्री आज कठुआ में अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर BSF की सीमा चौकी विनय का दौरा करेंगे और जमीनी हालात का जायजा लेंगे। सीमा का दौरा करने के बाद गृह मंत्री जम्मू स्थित राजभवन में शहीद पुलिसकर्मियों के परिवारों से मिलेंगे। दरअसल 23 मार्च को कठुआ में आतंकवादियों से लड़ते हुए 4 पुलिसकर्मी शहीद हो गए थे। आज दोपहर बाद अमित शाह श्रीनगर के लिए रवाना होंगे। मंगलवार को गृह मंत्री श्रीनगर में राजभवन में विकास परियोजनाओं का जायजा लेंगे। साथ ही शहीद पुलिस उपाधीक्षक हुमायूं भट्ट के परिवार से मिलने भी जाएंगे, जो 13 सितंबर 2023 को अनंतनाग जिले के कोकरनाग इलाके में आतंकवादियों से लड़ते हुए शहीद हुए थे। गृह मंत्री मंगलवार को श्रीनगर स्थित राजभवन में जम्मू कश्मीर के सुरक्षा हालात पर उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक करेंगे। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान आज महाराष्ट्र के दौरे पर रहेंगे। अपनी यात्रा के क्रम में केंद्रीय मंत्री नंदुरबार के कृषि विज्ञान केंद्र में आयोजित कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे। कार्यक्रम के बाद शिवराज सिंह चौहान कृषि ज्ञान विज्ञान मंडपम, किसान ज्ञान और विज्ञान संवर्धन केंद्र के अलावा महिला तकनीकी पार्क का उद्घाटन करेंगे। आज विश्व स्वास्थ्य दिवस है। ये दिवस प्रत्येक वर्ष स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए मनाया जाता है। विश्व स्वास्थ्य दिवस सिर्फ एक दिवस नहीं, बल्कि जीवन में स्वास्थ्य के महत्व को समझने और अपनाने का एक संदेश भी है। इस वर्ष विश्व स्वास्थ्य दिवस का विषय है स्वस्थ शुरुआत आशापूर्ण भविष्य। विषय के तहत मातृ एवं नवजात शिशु के स्वास्थ्य पर केंद्रित 1 वर्ष का अभियान शुरू किया जाएगा, जिसमें मौतों को समाप्त करने और महिलाओं के दीर्घकालिक कल्याण को प्राथमिकता देने का आग्रह किया जाएगा।
बीमारियों, मानसिक स्वास्थ्य चुनौतियों और निवारक देखभाल के महत्व के बारे में बढ़ती जागरूकता के साथ स्वास्थ्य दुनिया भर में एक शीर्ष प्राथमिकता के रूप में उभरा है। विश्व स्वास्थ्य दिवस पहली बार साल 1950 में विश्व स्वास्थ्य संगठन की स्थापना को चिन्हित करने के लिए मनाया गया था। प्रत्येक वर्ष ये दुनिया भर के लोगों के लिए चिंता के एक विशिष्ट स्वास्थ्य विषय को और ध्यान केंद्रित करता है। भारतीय रिजर्व बैंक की मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की बैठक आज से शुरू हो रही है। आरबीआई की ये बैठक नए वित्त वर्ष की पहली बैठक और आरबीआई की एमपीसी की 54वीं बैठक है। इस बैठक में आरबीआई रेपो दर में एक बार फिर से कटौती कर सकता है। मुद्रास्फीति में कमी से केंद्रीय बैंक के पास ब्याज दर में कटौती की गुंजाइश है। अमेरिका की तरफ से जवाबी सीमा शुल्क लगाने की घोषणा के बाद वैश्विक अर्थव्यवस्था के समक्ष चुनौतियां पैदा हो गई हैं। ऐसे में घरेलू मोर्चे पर भी आर्थिक वृद्धि को प्रोत्साहन देने की जरूरत महसूस की जा रही है। अगर आरबीआई रेपो दर में कटौती करता है तो इससे आने वाले दिनों में लोन सस्ते हो सकते हैं। आरबीआई गवर्नर संजय मल्होत्रा 9 अप्रैल को इस मीटिंग के लिए गए फैसलों की जानकारी देंगे। इससे पहले बीते वित्त वर्ष की आखिरी मीटिंग में आरबीआई ने ब्याज दरों में 0.25% की कटौती की थी। फरवरी में हुई मीटिंग में ब्याज दरों को 6.5 से घटाकर 6.25% कर दिया। यह कटौती करीब 5 साल बाद की गई थी। और अब बात मौसम की। उत्तर भारत समेत देश के कई राज्यों के लिए मौसम विभाग ने हीट वेव का अलर्ट जारी किया है। राजस्थान में आने वाले 4 से 5 दिन तक भीषण लू चलने की आशंका है। गुजरात और सौराष्ट्र कच्छ क्षेत्र, मध्य प्रदेश में 8 से 10 अप्रैल के बीच कुछ इलाकों में लू चलने की चेतावनी दी गई है। वहीं महाराष्ट्र में अगले 4 दिनों में तापमान 2 से 4 डिग्री तक बढ़ सकता है। साथ ही मौसम विभाग ने दिल्ली के लिए येलो अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग के मुताबिक आने वाले दिनों में पारा 42 डिग्री तक जा सकता है, जिससे राजधानी में हीट वेव जैसे हालात बन सकते हैं। और अब खबर खेल की। अर्जेंटीना की राजधानी ब्यूनस आयर्स में चल रहे आईएसएसएफ विश्व कप 2025 में भारतीय निशानेबाज रुद्रांश पाटिल का शानदार प्रदर्शन देखने को मिला है। इस निशानेबाज ने 10 मीटर एयर राइफल स्पर्धा में अचूक निशाना लगाते हुए स्वर्ण पदक को अपने नाम बनाया। रुद्रांश ने फाइनल में 252.9 अंक अर्जित कर हंगरी के 3 बार के ओलंपियन इस्तवान मार्टिन पेनी को पीछे छोड़ते हुए पहला स्थान हासिल किया। वहीं अर्जेंटीना के मार्सेलो जूलियन गुटेरेस को कांस्य पदक हासिल हुआ। ये रुद्रांश पाटिल का आईएसएसएफ विश्व कप में दूसरा व्यक्तिगत स्वर्ण पदक है। इंडियन प्रीमियर लीग में आज मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और मुंबई इंडियंस की टीम आमने सामने होंगी। आरसीबी की टीम पिछले 10 साल से मुंबई इंडियंस को मुंबई में नहीं हरा पाई है। ऐसे में ये टीम इस सिलसिले को तोड़ना चाहेगी। मुंबई इंडियंस के लिए अच्छी बात यह है कि इस मुकाबले के लिए जसप्रीत बुमराह फिट है और इस मैच में उनके खेलने की उम्मीद की जा रही है। 5 बार के चैंपियन मुंबई को अभी तक 4 मैच में से 3 में हार का मुंह देखना पड़ा है। वहीं आरसीबी की टीम ने 3 मैच खेले हैं, जिसमें 2 में उन्हें जीत और 1 में हार का सामना करना पड़ा है। आरसीबी के पास जोश हेजलवुड और भुवनेश्वर कुमार के रूप में मजबूत तेज गेंदबाजी आक्रमण है, लेकिन उसके स्पिनर अभी तक अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाए हैं। क्रिकेट फैंस के लिए अच्छी खबर। टीम इंडिया के स्टार गेंदबाज जसप्रीत बुमराह आज वानखेड़े स्टेडियम में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के खिलाफ होने वाले मैच में पहले मुंबई इंडियंस कैंप के साथ जुड़ गए हैं। सिडनी क्रिकेट ग्राउंड पर ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 5वें बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी टेस्ट के दूसरे दिन पीठ में चोट लगने के बाद से बुमराह मैदान में बाहर थे। 5 सप्ताह तक आराम करने के निर्देश के बाद बुमराह की रिकवरी प्रक्रिया बेंगलुरु में बीसीसीआई सेंटर ऑफ एक्सीलेंस में शुरू हुई। बुमराह इंग्लैंड के खिलाफ खेली गई वनडे सीरीज और दुबई में चैंपियंस ट्रॉफी से बाहर रहे। इसी के साथ इस विशेष बुलेटिन में इतना ही। मुझे और मेरी सहयोगी दीपाली के साथ टीम को दीजिए अनुमति। खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। नमस्कार।